हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा न्यू टॉपिक है रिफ्रैक्शंस इन प्रिज्म, यानी कि हम किसी भी रे ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शंस करवाएंगे किसमें, प्रिज्म में से। ठीक है, प्रिज्म में से रिफ्रैक्शंस करवाना हमें रे का। इसके टू मेथड होते हैं, एक है एंगल ऑफ डेविएशंस, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशंस क्या होगा, एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशंस, और उसका जो एंगल है मिनिमम डेविएशन क्या होगा। ठीक है, एंड प्रिज्म फॉर्मूला, ये सब हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले देखो हम फर्स्ट वाला करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशंस। सबसे पहला काम होता है हमारा डायग्राम को अच्छे से समझना। ठीक है, डायग्राम समझ में आने के बाद बाकी थ्योरी आ जाती है आसानी से। तो देखो भाई, प्रिज्म हम पहले बनाएंगे। प्रिज्म क्या है, ये प्रिज्म इसी टाइप का होता है जिसमें 7 कलर भी दिखाई देते हैं। ठीक है, ये प्रिज्म है, इसमें से हमें रिफ्रैक्शंस करवाना है। मीन से ये हमारे पास कोई रे है, यहाँ से ये रे है, यहाँ पर क्या हुआ, टकराई प्रिज्म से। इसके बाद यहाँ पर इसका इस तरह से, यानी कि ये हुआ तो नॉर्मल बनेगा। अगर यहाँ से टकराते ही हमारा क्या बनेगा, इस तरह से नॉर्मल बनेगा। ठीक है, उसके बाद इसका रिफ्रैक्शंस होता है। मैंने आपको पीछे भी बताया था लेंस मेकर फॉर्मूला में कि ये हमारा रेयर मीडियम है। रेयर से जो रे है वो डेंसर में, ये वाला डेंसर मीडियम है। ये क्या है, डेंसर मीडियम। और इसके बाद फिर रे टकरा के बाहर आती है तो फिर से रेयर मीडियम है। ठीक है, ये बात, ये 3 मीडियम आपको याद रखनी है। रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर मीडियम में जो रे है वो फ्लो करती है। ठीक है, देखो यहाँ से इसका नॉर्मल बना, हमने रिफ्रैक्शंस हुआ इस वाले साइड सरफेस पर, तो फिर यहाँ से फिर हमारा क्या बना, नॉर्मल इस तरह से बना। उसके बाद यहाँ से इस तरह से क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शंस हो गया, इमर्ज आउट हो गई, मीन्स जो रे हमारी। ठीक है, इस तरह से हुआ, यानी कि रे का जो रिफ्रैक्शन है वो इस तरह से होगा कि यहाँ से इस सरफेस पर टकराई, नॉर्मल लगा, यहाँ से फिर आगे पास हुई, यहाँ से फिर नॉर्मल लाइन लगाएंगे, यहाँ से रिफ्रैक्शन हो गया इसका सीधा। तो देखो भाई, अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये रे है, इस वाले पॉइंट को हम ले लेते हैं, वो मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको एक बात याद रखनी है, अगर इसका नॉर्मल ये बना है तो देखो जो ये लाइन यहाँ पर टकराई, अगर इसका ये साइड इस साइड ऐसे नॉर्मल बना और इसका ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा, तो अब हमें पॉइंट लेने हैं। हमें जो बाहर जो एंगल बनता है वो होता है हमारा इंसिडेंट एंगल। ठीक है, तो हम इसको लेंगे इंसिडेंट I1, और इसके अंदर जो एंगल बनेगा, अंदर एंगल बनेगा, उसको हम लेंगे R1। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट एंगल है और ये हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल है। ठीक है, इंसिडेंट I1 एंड रिफ्रैक्टिव R1, ये हमें लेना है। इसके बाद देखो ऐसे ही हमें ये हमारा जो बाहर साइड बनेगा वो बनेगा हमारा इंसिडेंट एंगल I2, और जो अंदर बनेगा R2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R2। ठीक है, इतनी बात समझ में आने के बाद देखो भाई, अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को O लिया, इस वाले को हम ले लेते हैं, ये है हमारा L और ये वाला है M। ठीक है, ये L पॉइंट, ये M पॉइंट, ये O पॉइंट, और ये जो है इसको हम लेंगे E, ये हमारा B, ये वाला C। प्रिज्म के पॉइंट ले लिए E B C, ये O पॉइंट, ये L पॉइंट है और ये वाला M पॉइंट है। ठीक है, इस वाले को जो बीच में ये पॉइंट है इसको हम पॉइंट P ले लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आने के बाद आपको एक बात याद रखनी है, क्या रखनी है, कि जो ये एंगल बनते हैं यहाँ पर, अगर ये एंगल लेते हैं हम, ये वाला, इसका ये एंगल क्या है I1 और ये R1, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा भाई, ये बनेगा हमारा, बताओ क्या बनेगा, पता आपको क्या बनेगा, ये बनेगा I1, कहाँ पे लिखूँ मैं, बाहर लिखूँ, यहीं पर लिख देती हूँ, I1 माइनस R1 बनेगा भाई। जो ये एंगल बनेगा ये माइनस ये एंगल, यानी कि I1 माइनस R1। ठीक है, और इसी तरह से ये वाला एंगल बनेगा I2 माइनस R2, क्या बनेगा,
यहाँ पर लिख देती हूँ भाई I2 माइनस R2, ठीक है। ये एंगल बनेंगे, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके बाद देखो भाई, इतनी बात समझ में आने के बाद हमें क्या करना है कि अब सबसे पहले जो ये नॉर्मल है इसको हम N1 नॉर्मल ले लेते हैं और इस वाले को नॉर्मल N2, ठीक है। ये जो नॉर्मल हुआ और जो ये वाला नॉर्मल था इसको N2 और ये N1, ठीक है। ये था हमारा डायग्राम। अगर डायग्राम के ये एंगल आपको अच्छे से समझ में आए हैं ना, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ये इंसिडेंट I1 के साथ R1, ये हमारा I2 के साथ R2। अगर ये वाला एंगल निकालेंगे, ये निकालेंगे तो I1 माइनस R1 और ये निकालेंगे तो I2 माइनस R2। बस यही था डायग्राम। अब इसी के बेस पर हम एक डेरिवेशन करते हैं। कैसे? फर्स्ट हम लेंगे, हमें क्या निकालना है, हम लेंगे इन ट्राइंगल लेंगे हम PLM। हमारे पास PLM कहाँ पर है भाई? देखो ये PLM यानी कि ये वाली त्रिभुज देखो PLM ये है हमारे पास। अब आप मुझे ये बताओ, हमें डेविएशन निकालना, मीन्स हमें निकालना है डेल्टा। ये डेल्टा हमारे पास, ये कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? देखो PLM है, इसके अंदर हमारे पास कौन से एंगल हैं? ये हमारे पास है I1 माइनस R1 यानी कि I1 माइनस R1 और ये है I2 माइनस R2 प्लस I2 माइनस R2, ठीक है। इतना करने के बाद देखो हम इस I को इकट्ठा कर लेते हैं और R को। I1 ये इधर आया, I2 ये I2 है भाई, I2 माइनस R1 प्लस R2, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। क्या I वाले टर्म को इकट्ठा कर लिया और R को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद हम लेंगे इन ट्राइंगल लेंगे हम OLM। इसमें OLM कहाँ पे है? ये वाला OLM। अब की बार हम लेंगे OL ये वाला M यानी कि ये वाली ट्राइंगल, ठीक है। OL ये वाला पॉइंट L है, ये वाला पॉइंट M है, तो OLM ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो देखो ये O है तो हम लिखेंगे ट्राइंगल O। इसको लेंगे, ये क्या है? इस वाले ट्राइंगल के अंदर क्या है? R1 है और R2 है, तो हम लेंगे एंगल R1 प्लस एंगल R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ये कैसे बनता है कि हमारे जो नॉर्मल होते हैं ना, जो नॉर्मल हम लगाते हैं उस पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। इसके बाद हम इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। फिर हम क्या लेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल एंगल्स लेंगे, यानी कि हम लेंगे क्वाड्रिलेटरल्स, हम लेंगे OLAM वाली। कहाँ पे है? OLAM ये जो एंगल ये है OLM, ये हमारी एक क्वाड्रिलेटरल बनी है ना, OLAM बनी है ये वाली। तो देखो इससे हम कैसे करेंगे, हमारे पास कौन कौन से, हमारे पास ये OLM है तो हमारे पास एंगल O, एंगल E, एंगल L, एंगल M, यानी कि OLMN ये इनको एंगल में लिख लेना है। इसके बाद इन सभी का जो सम होगा वो कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो हमारे पास एंगल O है, मैंने आपको बताया कि जहाँ पर नॉर्मल लगी है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखो एक बार तो नॉर्मल यहाँ पे है और एक नॉर्मल हमारे पास इस M पॉइंट पर है और एक L पॉइंट पर है, ठीक है। L और M याद रखना है। तो देखो O एज इट इज प्लस एंगल A एज इट इज इक्वल टू, जो ये है ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, दोनों का ऐड करके लिख देते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 एज इट इज, ठीक है। तो अब देखो एंगल O प्लस एंगल E इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेके आएंगे, कितना बचा? 180 डिग्री। ये हमारी है इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 2 को, कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशंस 2 एंड 3 को, यानी कि ये भी 180 है और ये भी, इन दोनों को हम इक्वेट यानी कि कंपेयर करेंगे तो देखो ये क्या हमारे पास एंगल O, एंगल R1
एंगल R2 इज इक्वल टू, इसको लेंगे एंगल O प्लस एंगल E, और 180 से 180 गई। तो देखो O से वो हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, एंगल A बचा इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 4। अब हम इसका एंगल हटाएंगे मीन्स, तो हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं R1 प्लस R2। ये हमारी इक्वेशन 5। इतनी बात समझ आई। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू है I1 प्लस I2 माइनस E। ये क्या है, डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 1। इसके बाद देखो हमें क्या करना है, ये कैसे आया भाई, ये चीज कहाँ से आई, ये देखो ये डेल्टा था, ये वाली इक्वेशन थी, I1 प्लस I2 हमने एज इट इज लिया, माइनस R1 प्लस R2 की जो वैल्यू हमारे पास आई, ये वाली ये क्या थी कि जो ए की जो वैल्यू है वो R1 प्लस R2 थी। तो हम इस वैल्यू को उठाकर इसमें पुट करेंगे, तो देखो R1 प्लस R2 को हम ए लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 को हम ए लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर डेल I1 प्लस I2 एज इट इज, और इसकी जगह माइनस ए लिख दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 6 मान लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे फ्रॉम ए थिन प्रिज्म, अगर कोई पतला प्रिज्म हो मीन्स, तो हम क्या लेते हैं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ जो था उसने क्या बताया था, उसमें होता हमारा म्यू इज इक्वल टू था कि साइन आई अपॉन साइन आर। आपने स्नेल्स लॉ को बार बार पढ़ा है, ये है हमारे पास कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम साइन आई को आई लिखेंगे एंड साइन आर को हम आर लिखेंगे। ये आपने बार बार लिखा है और अब फिर लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। ये करने के बाद देखो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास होगा म्यू इज इक्वल टू, हम साइन आई को आई और साइन आर को आर लिख सकते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू हम लिखेंगे आई अपॉन आर। इतनी बात समझ आई। इसके बाद देखो अगर हमें आई की वैल्यू यहाँ पर निकालनी हो तो हम लिखेंगे म्यू आर, और अगर I1 लिखना है तो हम लिखेंगे म्यू R1, और अगर I2 निकालेंगे तो म्यू R2 लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आने के बाद हमें इन इक्वेशंस को पुट कर देना है। इक्वेशंस कौन सी में, हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है कि जो I1 और I2 की जो वैल्यू है, देखो ये वाली इक्वेशन डेविएशन वाली, इसमें पुट करेंगे तो देखो क्या होगा कि डेल इज इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या है म्यू R1 प्लस, देखो प्लस I2 की वैल्यू क्या है म्यू R2, और ये माइनस ए एज इट इज, ये हमारे पास माइनस ए एज इट इज। इसको इक्वेशन ले लेते हैं 7। इसके बाद देखो हम इसमें से क्या लेंगे, म्यू कॉमन ले लेते हैं, डेविएशन इज इक्वल टू म्यू कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 माइनस ए एज इट इज, ये इक्वेशन 8। ठीक है, इतना समझने के बाद देखो भाई हम क्या करेंगे, मैंने आपको ये बताया था, देखो R1 प्लस R2 हमारा क्या होता है, ए होता है, तो ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। तो देखो डेविएशन डेल इज इक्वल टू म्यू, यहाँ पर ये ए और ये माइनस ए एज इट इज, इक्वेशन 9। देखो डेल इज इक्वल टू होगा, हम इसमें से कौन सी चीज़ कॉमन ले सकते हैं ये बताओ मुझे, ए ले सकते हैं ना, ये दोनों में कॉमन है तो ए बाहर लिया, क्या बचा म्यू माइनस 1, इक्वेशन 10। ठीक है, तो देखो हमारे पास ही आ गया, डेविएशन आ गया हमारे पास। ठीक है, ये थी हमारी मेन इक्वेशंस। ये एक फॉर्मूला भी आपको याद रखना, एक तो ये फॉर्मूला मेन है हमारे पास अगर न्यूमेरिकल आता है तो, कि डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए, और एक ये देखो डेल की जो वैल्यू है ए म्यू माइनस 1। ठीक है, अगर इसमें कोई एग्जाम्पल आ जाता है आपके पास तो इसमें आपको ए की वैल्यू दे देता है या म्यू की या किसी भी चीज़ की निकालनी दे देता है, तो आपको सिंपली उसमें वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड जो मेथड है वो है एंगल ऑफ मिनिमम। देखो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशंस, यानी कि जो डेविएशंस होता है वो अगर मिनिमम हो, यानी कि बिल्कुल ही जीरो मिनिमम हो, एंड
प्रिज्म फार्मूला को यूज करके। किस तरह से करेंगे देखो, इसी डायग्राम से कर लेते हैं। अगर आपको मान लो कि दोनों ये केस दे दे सोल्व करने अगर 5 नंबर में, तो आपको दोनों में अलग अलग डायग्राम बनाना है भाई, ठीक है। ये डायग्राम एक बार आपको एंगल ऑफ डेविएशन के लिए बनाना है और एक बार आपको एंगल ऑफ मिनिमम के लिए बनाना है। से इम्प्रेशन अच्छा होता है और आपके 5 के 5 नंबर पूरे आएंगे, ठीक है। मैं इसी में समझा रही हूँ आपको, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ जाए दोनों केस दे दिए जाते हैं तो आपको 2 बार डायग्राम बनाना है दोनों तरफ, ठीक है। देखो मैं इसी से समझा देती हूँ आपको। क्या होता है हमारे पास, इसी पेज पर कर लेते हैं, ठीक है। अगले पर करूँ, इसी पर कर लेते हैं, डायग्राम अच्छे समझ में आएगा। देखो अब हम निकालेंगे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशंस, ठीक है। प्रिज्म आर क्या होता है कि क्या करते हैं हम, कंडीशंस करते हैं डेल्टा। हमारे पास ये कंडीशन है कि जो डेल्टा है वो मिनिमम हो, ठीक है। जो डेविएशन है यानी कि डेल्टा है वो मिनिमम हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हमारे पास इसकी जो फॉर्मूला था वो क्या था, I1 I2 माइनस ई। इस फॉर्मूले को तो उंगलियों पे याद कर लो भाई, ठीक है। ये हर बार यूज होता है। ये अगर आपको ये आता है तो ये वाली वैल्यू भी आप आसानी से निकाल दोगे। देखो कैसे, डेल इज इक्वल टू, हमें ऐसा करना है कि इस इक्वेशन पर भी कोई फर्क ना पड़े और हमारा काम भी हो जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है। देखो अगर हम इसका अंडर रूट कर दें कि I1 प्लस अंडर रूट I2 माइनस ए को एज इट इज कर लेते हैं। देखो अगर हम इसका अंडर रूट करते हैं तो इसका तो फर्क पड़ता है भाई, लेकिन अगर हम इसका सुकेयर कर देते तो सुकेयर से ये कैंसिल, मीन्स हमारे पास तो I1 ही रहेगा। उसी प्रकार हम इसका भी सुकेयर कर देते हैं तो सुकेयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, मीन्स हमारे पास वैल्यू बचेगी I1 प्लस I2 ऊपर वाली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इसके बाद हम करेंगे कि 2 अंडर द रूट I1 I2 और एक बार माइनस करेंगे और एक बार प्लस 2 अंडर द रूट I1 I2। तो देखो इससे हमारे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ये वाली इक्वेशन ही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है आपको पता हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो देखो इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे, अंडर द रूट I का स्क्वायर, हमारे पास इसका स्क्वायर प्लस अंडर द रूट I2 का स्क्वायर माइनस 2ab वाला कौन सा लेंगे हम, माइनस ए हमारे पास हम एज इट इज ले लेते हैं और प्लस हमें भी सिंपली ये फॉर्मूला बनाना है, मीन्स हमें तो a माइनस बी की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। a माइनस बी की फॉर्म में लिखेंगे तो सीधा देखो अंडर द रूट I प्लस अंडर द रूट माइनस I2 का होल स्क्वायर लेंगे, ठीक है। और माइनस a एज इट इज ये वाला फॉर्मूले में आ गया और ये बच गया हमारा प्लस 2 अंडर द रूट I1 I2, ठीक है। ये बने हमारे पास। क्या मैं तो सीधा a माइनस बी का होल स्क्वायर करना, तो ये होल स्क्वायर हो गया माइनस ए एज इट इज, प्लस माइनस वाला हमारे फॉर्मूले में आ गया, प्लस वाला बचाइए हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इसके बाद देखो हम a जो है इसको हम जीरो नहीं ले सकते, लेकिन इस वाले टर्म को हम जीरो ले सकते हैं। I1 माइनस अंडर द रूट I2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसको जीरो ले लेते हैं, ठीक है। जीरो लेंगे तो दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा अंडर द रूट I1 माइनस अंडर द रूट I2, ये बचा हमारे पास, बचा या नहीं बचा। इसके बाद अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो अंडर द रूट I इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा अंडर द रूट I2, यानी कि ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं हम इसको। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं I1 और I2 जो जहाँ भी है हम उसको I लिख सकते हैं, और R1 R2 जहाँ भी हैं उसको हम R लिख सकते हैं, जैसे कि हमने स्नेल्स लॉ में लिखा था। जहाँ पर आपको I1 दिखे I2 दिखे उसको हम I लिख सकते हैं, और जहाँ पर R1 दिखे R2 दिखे उसको हम सिंपली R लिख लेते हैं, ठीक है। समझे या नहीं समझे, समझे। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे हमारे पास एक वैल्यू आई थी a इज इक्वल टू R पर
R1 प्लस R2 आई थी या नहीं आई थी ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी अभी बताया, अगर R1 और R2 को हम सिंपली R लिख सकते हैं और I1 और I2 को हम I लिख सकते हैं। तो देखो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे R लिख सकते हैं और इसको भी R, यानी कि R प्लस R लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद देखो अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो ये हमारे पास हो गया 2R, ठीक है, क्या हुआ 2R। तो देखो 2 इधर, अगर हमें R की वैल्यू निकालनी है तो A/2, अगर हमें R की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास आएगी A/2, ठीक है। अब आपको पता हो एक फॉर्मूला था कि डेल इज इक्वल टू था I1 प्लस I2 माइनस A, याद है आपको ये फॉर्मूला? याद नहीं है तो याद कर लो। ओके, तो अब हमें निकालना है जो डेल्टा, हमें मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम के लिए हम m लिखेंगे इज इक्वल टू, हम मैंने ये कहा कि I1 या I2 जहाँ भी दिखे आप उसको सिंपली I लिख सकते हो, ठीक है। तो इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, ये हम इसको I लिख सकते हैं, इसको भी हम I लिख सकते हैं, ये एज इट इज। डेल m जो है वो क्या हुआ 2I माइनस A लिख सकते हैं। इसके बाद देखो हम इसको क्या लिखेंगे, अगर डेल m मिनिमम और a को इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हुआ हमारा, अगर लेके आएंगे तो प्लस का a इज इक्वल टू 2I लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं ना। तो देखो भाई अगर हमारे पास I निकालेंगे, हम हमें निकालना है I, अगर I वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इस 2 को हम इस साइड लेके आएंगे, यानी कि डेल m माइनस a अपॉन हमारे पास 2, यानी कि I वाला 2 इस साइड, ये हमारी I की वैल्यू निकली। हमारे पास I की जो वैल्यू निकली वो क्या निकली, I की जो वैल्यू निकली वो यहाँ से निकली, देखो डेल I की वैल्यू निकालनी तो ये 2 इसके नीचे जाएगा, हमने ले लिया। R की वैल्यू ये है, I की वैल्यू ये है। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको लगाना है स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। अगर हम स्नेल्स लॉ का यूज़ करते हैं तो मैंने बार बार बताया है, फिर बता रही हूँ कि स्नेल्स लॉ होता है म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, होता है या नहीं, जी हाँ होता है। इसके बाद देखो म्यू एज इट इज़, साइन एज इट इज़, I की वैल्यू क्या निकाली थी, ये वाली निकाली थी, क्या थी डेल m, यानी कि मिनिमम के लिए ले रहे हैं तो डेल m माइनस ए अपॉन 2 अपॉन, अभी तो हमने I की वैल्यू पुट की है, अपॉन साइन R की वैल्यू क्या थी A/2। एनी प्रॉब्लम, कोई शक कि ये फॉर्मूला इफेक्टिव इंडेक्स का है, म्यू का है, स्नेल्स लॉ का है, कोई प्रॉब्लम है आपको? जी नहीं। इसके बाद यही था हमारा प्रिज्म फार्मूला। प्रिज्म फार्मूला यही है, अगर इसका मिनिमम डेविएशन निकाले तो वो यही है। इसमें सिंपली वैल्यू पुट की, R की वैल्यू, I की वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर देते हैं और इसी पर बेस न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल जो है ज़्यादातर इस पर बेस आते हैं, क्योंकि इसमें आपको वैल्यू दे देते हैं, मान लो आपको 16 डिग्री दे दी, A की वैल्यू दे दी 30 डिग्री, तो सिंपली आप इसमें वैल्यू पुट करो और क्वेश्चन निकालो, बस यही था भाई। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको दोनों केस दे दे तो आपको 2 बार डायग्राम बनाना है कि मिनिमम के लिए अलग से बनाओ और डेविएशन के लिए अलग से बनाओ। अगर इसी पर बेस, ये 2 ही फॉर्मूले हैं भाई मेन, एक तो ये फॉर्मूला, एक वो डेल वाला जो मैंने आपको बताया था कि I1 प्लस I2 माइनस C, इन 2 पर न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल आते ही आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यू पुट कर दो, आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करना है आपको ज़रूर, ठीक है। थैंक यू।